हम सभी मंदिरों में जाकर प्रभु को क्या कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तू हमारा माता पिता है और हम तेरे बच्चे हैं। अब आप ही सोचिए, एक महाराजा राजा का बच्चा राजकुमार, महलों में रहने वाले, अनेक राज्यों पर राज्य करने वाले एक महाराजा का बच्चा अगर किसी मंदिर के आगे कटोरा लेकर के भीख मांगे तो उसको क्या कहा जाएगा? आज हम लोगों ने अपनी वह स्थिति बना दी है। हमारी कमजोरियों ने हमें वहां लाके खड़ा कर दिया है। हमारे स्थूल सूक्ष्म व्यसनों ने, हमारी बुरी आदतों ने, हमारे बुरे स्वभावों ने, हमारे बुरे संस्कारों ने हमें हाथ में कटोरा दे दिया है। हम सदैव प्रभु के आगे तो क्या, लोगों के आगे मदद की भीख मांगते ही रहते हैं। किसी से शांति मांगते हैं, किससे सुख मांगते हैं, किससे प्यार मांगते हैं, किससे मान मांगते हैं, किससे धन मांगते हैं, कभी किसी से पुत्र मांगते हैं, कभी किससे जीवन मांगते हैं। पता नहीं हम क्या क्या किसी किसी के आगे जाकर झोली फैला करके और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें भूल गया है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। मुझे मेरा स्वमान भूल गया है। जो स्वमान को भूलता है वो इसी प्रकार अपमानित होता ही रहता है। कटोरा लेकर भीख मांगना, क्या ये स्वमान की, स्वाभिमान की बात है? नहीं, ये स्वमान हीनता की बात है। तो हम सभी अपने स्वमान से वंचित हो चुके हैं। अब ये स्वमान हमें स्वयं में फिर से भरना है। इसीलिए इस जीवन को कठिन मत समझो। जीवन प्रभु की देन है, सौगात है, उसे खुशी से स्वीकार करो। सौगात कैसी भी हो, प्रिय पिता प्रभु ने दी है, उसको चाहे माता कहो, पिता कहो, साजन कहो, सखा कहो, मित्र कहो, अरे उसने दी है तो उसकी हर चीज़ को आप गले लगाइए। चाहे सुख है चाहे दुख है। वैसे दुख उसने दिए नहीं हैं, ना वो देता है। आप यहाँ कई माता पिता भी बैठे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखो। हर माता पिता, क्या आपको अपनी संतान के लिए कभी ये संकल्प विचार मात्र भी चला कि मैं अपने बच्चे को जानबूझ करके दुख दूं? जानबूझकर कभी भी आपने अपने बच्चों को दुख देने की क्रिया की? ये अशुभ भावना यदि इस जगत में माता पिता के हृदय में उत्पन्न हुई, ये जगत नष्ट हो जाएगा, जगत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभु के बाद प्रभु दूसरा किसको कहा जाता है? माँ को कहा जाता है, माँ बाप को कहा जाता है। तो कभी भी हमें अपने जीवन से ना हिम्मत नहीं होना है, निरुत्साही नहीं होना है, उमंग उल्लास को छोड़कर हताश नहीं होना है। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर शक्तिमान हूँ। मेरे में भी सर्व शक्तियाँ हैं, पर मुझे उसको जगा करके
बाहर निकालनी है। और वो निकालने के लिए ये आध्यात्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, जिन्होंने अपने अपने स्थान बनाए हैं, जिन स्थानों पर आकर के आपको वह आध्यात्मिक ज्ञान सुनना होता है, आपको वहाँ सिखाया हुआ मेडिटेशन सीखना होता है, और इस ज्ञान को सुनकर, समझकर, महसूस कर, और जो वह सत्य ज्ञान, सत्य दिशा कर्म करने की बताए, वो हमें कर्म करना है। और उस कर्म करने में यदि मैं सक्षम नहीं हूँ तो मैं वो मेडिटेशन करूँ, मैं प्रभु से वह प्रार्थना करूँ, वह ध्यान करूँ, मैं ऐसी प्रभु से लगन लगाने की वह भक्ति राजयोग के रूप में करूं, जो सर्व योगों का राजा है। मैं वो राजयोग सीखूं और मैं स्वयं के अंदर वो सर्व शक्तियाँ भरूं। क्योंकि जीवन में प्रतिपल कभी सहन करने की बात आती, कभी सामना करने की बात आती, कभी समाने की बात आती, कभी परखने की बात आती, कभी हमें विजयी बनने के लिए बहुत हिम्मत धरने की बात आती, कभी धीरज की बात आती, कभी बीती को भुलाने की बात आती, कभी हमको स्वयं को भूल जाता है, वो स्मृति में याद रखने की बात आती। इसीलिए हमें सर्व प्रकार की शक्तियाँ चाहिए। अगर कोई बीती को नहीं बीती करता तो उसके जैसा दुखी जीवन में कोई नहीं होता। बीती को बीती करके जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो विजयी पथ पर आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जो बीती को भूलना सीख जाता और अब मुझे आगे करना क्या है, मैं कैसे विजयी बनूं, ये बातें जो स्मृति में रखता है, याद रखता है, वो विजयी पथ पर आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जो भी मुझे सत्य मार्ग की बातें बताई जाती हैं, वो मार्ग की बातें मैं यदि याद रखता हूँ तो मैं विजय पथ पर आगे बढ़ता हूँ। और तब आगे बढ़ता हूँ जब मेरा हाथ किसके हाथ में हो, उस साथी के हाथ में जो किसी भी धर्म की, किसी भी जाति भाषा बोलने वाली आत्मा हो, जो सब उसकी संतान है, वो सभी को साथ देता है, पर उनको साथ देता है जो हिम्मत रखता है। हिम्मते बच्चे मदद बाप, हिम्मते हम तो मदद खुदा। खुद को मदद करनी है। कौन सी मदद करनी है? हिम्मत रखनी है। वास्तव में हिम्मत भी खुदा हमको ये महावाक्य बोलकर, प्यार देकर, बहुत मीठा प्यार भरा ये बोल बोलता है कि मीठे बच्चे हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ये महावाक्य हम उनके प्यार भरे मुख से सुनते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं और फिर हिम्मत से हम कदम उठाते हैं, तो वो प्रभु मेरे से 1000 गुना क्या, पदम गुना कदम आगे खड़ा है और मेरा आवाहन करता है और मुझे उसकी पदम गुना मदद, आँखों की पलक झुके इतने में मदद मिलती जाती है। तब हम कहते हैं ये बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हम कहते हैं हम तो पदमा पदम भाग्यशाली है। अहो मेरा भाग्य, वाह मैं, वाह मेरा प्रभु, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा इस बेहद सृष्टि रूपी नाटक के अंदर
मेरा पाठ। तो आप चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो। अभी कहाँ बदलना है, कितना बदलना है, कैसा बदलना है, ये आपको अपने दर्पण में देखना है। आप अपने दर्पण में देखो, थोड़ा अपने को भी समय दो, एकांत में बैठो। सबसे बहुत बातें करते हैं हम सभी को बहुत समय देते हैं, सबके लिए उठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, बातें करते हैं, आते जाते, संबंध निभाते, सब कुछ करते हैं। अपने साथ हमने कितना निभाया, खुद को हमने कितना समय दिया। कभी बैठो एकांत में, अपने से ही बैठो, किसी को मत आने दो। माना रूम में नहीं आने दो ऐसा नहीं, रूम तो भले बंद रखो, लेकिन मन का ये जो दरवाज़ा है ना, वो भी बंद कर दो उनके लिए। यानी कोई का भी विचार न आवे, न माँ आवे, न पिता आवे, न भाई आवे, न बहन आवे, कोई भी ना आवे। आवे तो बस एक का ही, एक के लिए ही दरवाज़ा खुला रहे, और वो हो मेरा प्यारा पिता, मेरा प्यारा प्रभु, मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा साजन, जिससे मैं बात करूं, मैं और वो, मैं और तू, और तीसरा बीच में कोई ना हो। और फिर आप उनको बिठाओ बाजू में, और फिर आप प्रभु से बातें करो, अपनी बात उनको बताओ कि प्रभु मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। गलत सोचों में मत चले जाना कि तो भी प्रभु तू सुनता नहीं है, फरियाद करने उसको बाजू में मत बिठाना। आप उसके पास दिल देने बिठाना, दिल की बातें, जैसे माँ बाप के पास बच्चा अपनी दिल को हल्का करता है ना, ऐसे अपने दिल की बातें बताकर उससे ताकत लेने बैठना, प्यार की ताकत, उससे गुणों की ताकत, उसके पास जो शक्तियाँ हैं उसकी ताकत, उसके पास जो ज्ञान का खजाना है उससे समझदारी लेने की ताकत, ये सब खजाने लेने बैठना। हमको धन नहीं चाहिए, मकान बंगला मोटरें ये सब नहीं चाहिए। क्या ज़रूरी है मखमल का, चाहे इतना मोटा गधेला क्यों ना हो, लेकिन अगर अंदर से आप चिंतित हो, शांति नहीं, तो क्या आप ऐसे मखमल के गधेले पर सोकर के भी नींद कर पाओगे? लेकिन आप सच्ची मेहनत करो, आप ईमानदारी से कर्म करो, फिर आप कैसी भी ज़मीन पे सो जाओ, टूटे हुए खाट पर भी सो जाओ, आप एक सेकंड में क्या हो जाएगा, आपको मीठी नींद आ जाएगी। क्योंकि प्रभु उन्हों के साथ है जो प्रामाणिक हैं, जो सच्चे हैं, जो नेक दिल वाले हैं, उनके साथ प्रभु होता है। तो प्रभु के साथ जब बात करो तो याद रखना, पुराना स्वभाव संस्कार उछल कर धोखा न दे दे। जैसे आप हो पारदर्शिकता रखना, जो हो जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के आगे अपने को खुला करना। अगर मैं नीच हूं तो अपनी नीचता भी दिखाओ, अगर मैं भोली हूं मेरा भोलापन दिखाऊं, अगर मैं कपटी हूं मैं अपना कपटीपन दिखाऊं, मैं अगर समाधान मूर्त हूं मैं वो समाधान मूर्त दिखाऊं, मैं अगर भोली भाली इनोसेंट हूं मैं वही रूप में रहूं, पर मैं जो हूं जैसी हूं वैसी उसके आगे रहूं। ऐसे नहीं उसके आगे 2 पैसा फेंकूं और मैं प्रभु से ये चाहना करूं कि हे प्रभु
मुझे तू करोड़ाधिपति बना देना। क्या प्रभु इतना सस्ता सौदागर है? आप बाजार में जाते हो, एक मिट्टी का मटका खरीदते हो, तो भी आप क्या करते हो? मटके को अंदर बाहर देखते हो, फिर ठक ठक करते हो। क्यों? कि स्पष्ट आवाज आती है उसकी, बराबर पका है कि नहीं पका है। जब आप मटके को भी इतना कसौटी में लेकर के फिर खरीदते हो, तो आप सोचो, हम तो चैतन्य मटके हैं जिसमें प्रभु अमृत डालेगा, जिस अमृत को हमें सारे विश्व को पिलाना है। तो वो मटका उसको कैसा चाहिए? कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। आजकल तो सोना भी ठगी का है, लेकिन प्रभु जो देता है ना, वो पवित्र तन, पवित्र मन, पवित्र हृदय वाले जो उनके बच्चे हैं उनको देता है। तो आप कुछ प्रभु में भी भरोसा रखिए। हर वक्त हिम्मत हार के घड़ी घड़ी फरियाद मत करिए, हे प्रभु अभी मैं क्या करूं। घड़ी घड़ी छोटा बच्चा माँ के पास दौड़ता है, माँ मैं क्या करूं, माँ मैं क्या करूं। अरे माँ ने इतना बड़ा बनाया, अपना संग दिया, साथ दिया, समझ दी, ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया, अब तक नहीं सीखा कि क्या करूं। तो प्रभु भी कभी कभी माँ भी कहती है जा अकेला, जानबूझ के छोड़ती है सबके बीच में, समुद्र के बीच में जा, युद्ध कर, डूब, जैसे करना है कर, तैरना है तो तैर, डूबना है तो डूब, किनारे पे आना है तो किनारे पे आ। जब ऐसे छोड़ती है माँ अपना कलेजा मजबूत करके, तो बच्चा जब अकेला हो जाता है ना, फिर वो देखता है अभी माँ मुझे कहीं साथ नहीं देने वाली है, तो फिर वो अपने आप खुद खुदा बन जाता है और किनारे पे आ जाता है। तो आप अपने खुद के तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता बनो। आप भाग्य विधाता के बच्चे हो, मास्टर भाग्य विधाता हो। तो इसीलिए कभी भी जीवन में ये मत सोचना कि मेरा भाग्य नहीं बदल सकता, मेरा भाग्य सदा ऐसा ही रहेगा, मेरे भाग्य में यही लिखा है, यही संबंधी लिखे हैं, यही कर्म लिखे हैं, यही भोगना लिखा है। नहीं, कुछ धीरज, कुछ संतुष्टता, कुछ जो भी मिला है उसे प्यार से स्वीकार करने की कला को भी धारण करो। जो मिला है उसमें खुश रहो। अपने से नीचे वालों को देखो, महल वालों को मत देखो। महल वालों को देखेंगे असंतुष्टता आएगी। हाँ, यदि आप में सकारात्मकता है, जोश है, अपने भाग्य को बुलंद बनाने का हौसला है, तो आप उनको देखो और ये सोचो आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं यहाँ तो क्या इनसे भी आगे पहुंचूंगा। फिर आप अवश्य देखो, नहीं तो मत देखो। आप वहां देखो जिनको आपकी तरह घर नहीं मिला, आपकी तरह छत्र नहीं मिला, आपकी तरह छत्र छाया नहीं मिली, आपकी तरह भोजन नहीं मिलता, आपकी तरह कपड़े नहीं मिलते। आपके पास जितने सुख शांति के ऐसो आराम के साधन जो भी हैं, जितने भी हैं, जो आपको मिले हैं, वो उनके पास नहीं है। तो आपको अंदर में संतुष्टता होगी, गर्व भी होगा और अपने कर्मों पर नाज भी होगा कि मैंने जीवन में जो किया है वो अच्छा कर्म किया है, जिसका मुझे ये फल मिला है। और ऊपर देखा तो भाग्य को कोसते रहेंगे।
अभी हर एक तो राजा नहीं बन सकता ना। आप ही बताइए, क्या आपका हृदय ये कहता है कि हर एक राजा बने? या हम जितने बैठे हैं हम सभी प्रवचन करने वाले हों तो श्रोता कौन? सब राजाएं। तो राजा राज्य किस पर करेगा? तो राजधानी सभा तभी कहा जाए जब कोई सुनाने वाला, कोई सुनने वाला, कोई राज्य करने वाला, कोई राज्य में चलने वाला, कोई पालने वाला, कोई उनकी पालना में पलने वाले। कई बार कई शाहूकारों को देखते हैं कि कई धार्मिक स्थानों पर उनको महत्व दिया जाता है, तो जो गरीब होते हैं, जो अच्छा नहीं सोच पाते, मिडिल क्लास के भी, वो क्या सोचते हैं, यहाँ शाहूकारों को शायद ज़्यादा महत्व दिया जाता है, साधारण को, गरीबों को नहीं। लेकिन कभी ये भी सोचा कि यदि ये शाहूकार जिस धार्मिक वृत्तियों को लेकर के, जैसे हमारा सोमैया परिवार समय प्रति समय आज ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते, जो धार्मिक संस्थापक होते या बड़े होते, प्रवचन करने वाले, या जो गुरु पद पर या फिर जो आदरणीय श्रद्धेय पद पर होते हैं, उन्हों को बुलाते हैं, तो आप हम सभी कहाँ इन सब बातों को सुन पाते? ये ऊंची बातें जो हमारे जीवन को ऊंचा बनाती हैं, क्या वो हम सुन पाते? कौन हमें सुनाता? जब एक शाहूकार आता है ना, तब उसके अंदर हजारों पलते हैं। मैंने स्वयं एक बार हमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के पास, बहुत छोटी आयु थी, 15-16 वर्ष की, मैंने ये बात सुनी हुई थी। तो मैंने एक बार अचानक किसी धनाढ्य व्यक्ति को बाबा समझाते थे और उनको उनकी खातिरी कर रहे थे, तो मुझे वो जो सुनी हुई बात थी ना, तो मुझे वो जरा अंदर में प्रश्नार्थ चिन्ह पर लेके गई। उनके जाने के पश्चात मैंने हमारे बाबा से पूछा कि बाबा इनकी इतनी खातिरी क्यों? बाबा ने बोला, बच्ची बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये प्रश्न उठना जरूरी भी है, उठना भी चाहिए। देखो बेटा, तुमको पता है ये जो व्यक्ति है ना, उसने कितने सेवा केंद्र खोल के दिए हैं बाबा को, कितने बाबा के बच्चे वहां आकर के बाबा के बच्चे बने हैं, पवित्र बने हैं, और आज कितने हजारों बच्चे वहां उनसे, उस सेवा केंद्र से पालना ले रहे हैं। अब तुम बताओ बच्ची, बाबा उसकी खातिरी करे या न करे? मैं क्या बोलूं? इसलिए कभी किसी का सुनकर अटक मत जाना। एक बहुत रमणीक कहानी शॉर्ट में, एक बाप बेटे एक न गधा न घोड़ा, ऐसे खच्चर को लेके जा रहे थे। वो वजन उठाता है, तो जब दोनों, बेटा भी हट्टा कट्टा था, तो जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में कुछ मिले, बोला देखो ये बाप बेटे दोनों कैसे हैं, बेचारे को कितना चलाते हैं, खच्चर को, प्राणी को कितना चलाते हैं। सोचा कि इसको चलावे नहीं तो अभी और क्या करे। सोचा कि इतना, चलो आगे थोड़ा देखते हैं। आगे गए तो बोला, अरे इतना अच्छा इनके पास ये खच्चर है, बच्चे को चलाता है, खच्चर यूज ही नहीं करता है साधन होते हुए भी। तो उसने सोचा चलो बच्चे को बिठा देता हूँ, बच्चे को बिठा दिया। आगे गए, बोला ये बाप है, क्या है इसको अंदर में
कोई पशुओं के लिए दया जैसी भावना है या नहीं है? इतने हट्टे कट्टे बच्चे को बेचारे खच्चर पे बिठा दिया है, वो खच्चर चलेगा कैसे? तो उसने सोचा चलो उतार देता हूँ। उतार दिया तो सोचा चलो मैं बैठ जाता हूँ। जब खुद बैठ गया तो बोला ये बाप है कि ये बेटा है कि कौन है? बेटे को, बेचारा बेटा छोटा, खच्चर भी ऐसा, उसको दोनों को चलाता है और ये खुद ऊपर चढ़ के बैठा है। तो सोचा चलो मैं उतर जाता हूँ। फिर सोचा अभी क्या करूँ, दोनों मिलके चढ़ते हैं, देखे फिर दुनिया क्या बोलती है। दोनों मिलके चढ़े उसके ऊपर, तो भी दुनिया बोलने लगी कि ये बाप बेटे दोनों नराधम हैं, ये तो दोनों मिलके खच्चर को मार डालेंगे, ऐसा थोड़ी करना होता है। दोनों उतर गए। सोचा अभी इसको उठा के ही चलते हैं, खच्चर को ही उठा लेते हैं। खच्चर को उठाकर चलने लगे। बोला अरे ये बाप बेटा दोनों कितने मूर्ख हैं, ये खच्चर कोई इसके लिए मिला है इनके पास है कि खच्चर को उठा के खुद चले? इसके ऊपर खुद को बैठना होता है कि इनको चलना होता है लेके? आखिर वो बड़े परेशान हो गए। खच्चर को रास्ते में पुल आया, पुल के ऊपर से उसको फेंक दिया। बोला न चाहिए खच्चर, 100 बातें बताएंगे, कोई अच्छी कहेगा, कोई बुरी कहेगा, कोई कहेगा नहीं नहीं बिंदास तो चलो तुम उनके साथ, कोई कहेगा नहीं नहीं संभलना, लेकिन करना क्या है? हमें प्रभु ने अपनी बुद्धि दी है, हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि ना चले तो उसका साथ ले, उसका साथ लेके और उसका हाथ पकड़ते हुए, कहते हैं ना या होम करीने पढ़ो फतेह छे आगे। हाँ, फिर उसका नाम लेकर के और ईमानदारी से प्रामाणिक कदम मुझे जो उठाना चाहिए, जो मेरी बुद्धि कहे, अंतर मन कहे, मेरा आत्मा कहे, मैं वो कर्म करूं। तो हम कभी भी जिंदगी में पीछे हट नहीं करेंगे, पराजित भी नहीं होंगे, हिम्मत भी नहीं हारेंगे। पर हिम्मत तो कभी भी मत हारना, और कभी भी हिम्मत हार के आत्महत्या या जीवघात करने का तो महापाप कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करना। कभी इतने निराश उदास मत होना। आप हमारे विश्वविद्यालय, जो कि ईश्वर के द्वारा खोला हुआ यह विश्वविद्यालय है, आप अवश्य आइए, आकर के और उस प्रभु से अपना अनुसंधान कीजिए राजयोग के द्वारा, जो यहाँ पर भी जस्ट 1 मिनट आपको अनुभव कराया जाता है। आप अनुभव करिए और अपने जीवन में खूब हिम्मत भरिए, खूब बल भरिए और खूब स्वयं के उच्च स्वमान के साथ, मैं कौन हूँ और मैं किसका बच्चा हूँ? मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चा हूँ। और विजय के तरफ अपने कदम आगे बढ़ाइए। ओम शांति।